हरपल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंशा जो हो गया वो अपने वालिद को कहेगी कि ये घर मेरे नाम करवा दें क्योंकि मुझे अब ये प्रॉपर्टी चाहिए और वक्त का क्या पता है, आप आज हैं आप कल ना हो, और ये बातें आप ही मुझे करते रहते हैं। इसी वजह से मैंने आपकी बातों को ही अपने दिमाग में बिठा लिया था। मुझे समझ आया कि ये सब कुछ कर लेना अभी ही बेहतर है, और कल को जो है लोग अगर हिस्सा मांगने लग पड़ेंगे तो फिर मैं क्यों दूंगी। वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही है। इस पर जो होते हैं मंशा के वालिद वो कहते हैं कि ये मामला मैं इतनी जल्दी नहीं मान सकता, नहीं तो मैं ये प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, पहले मैं ज़ारा से बात करूँगा उसके बाद ही तो मैं ये सब कुछ दूंगा। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि हाँ सिर्फ वही आपकी बेटी है, मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं, ठीक है आप उसी को बुला लें और फिर बात हो जाएंगी। इस पर ज़ारा के वालिद जो होते हैं वो ज़ारा और हमज़ा और हमज़ा की वालदा उनको सब को लोगों को बुला लेते हैं और कहते हैं कि मंशा जो है मुझसे ये कह रही है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाए, बल्कि सारी प्रॉपर्टी ही इसको दे दी जाए। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ये मेरा हक है तो मुझे ही मिलना चाहिए। इस पर वो कहती है कि मैं ये सब कुछ जो हुआ है मेरे साथ, ये सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि ज़ारा की वजह से हुआ है। अगर ज़ारा तब आप लोगों के सामने झूठ ना बोलते तो मेरी शादी हमज़ा के साथ ही होती है, लेकिन ज़ारा ने झूठ बोल दिया जिसकी वजह से मुझे फिर गुस्से में आकर मैंने अशुजा के साथ शादी की थी, और वो भी मेंटल इंसान था। पता नहीं अगर शुक्र है, मैं तो शुक्र करती हूँ कि उसने आकर मुझे डिवोर्स देकर फाड़ कर दिया, वरना अगर मेरा उसके साथ रिश्ता होता तो पता नहीं वो इंसान क्या करता, वो तो मुझे भी जान से मार देता। वो तो है ही जानवर इंसान। और ये सब कुछ जो है वो मैंने ज़ारा की वजह से किया था, ज़ारा के झूठ बोलने की वजह से किया था, वरना मुझे ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो तब भी हमज़ा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो आज भी ज़ारा के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल रही है। वो यही कहती है कि ज़ारा ने सब कुछ किया था, मैंने तो सब कुछ सही किया था, ज़ारा ने झूठ बोला था हमज़ा के लिए, वरना मैं तो हमज़ा से मोहब्बत करती थी और मैं तो भागी ही नहीं थी, जबकि वो भागी थी। और वो झूठ बोलती है कि उसने जो है वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया, जबकि सब कुछ हम ज़ारा ने ही किया। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि अब्बा आप जो है वही सारी प्रॉपर्टी मंशा के नाम ही कर दें। इस पर वो कहता है कि नहीं मेरी दो बेटियाँ हैं तो मैं अपनी दोनों बेटियों को अलग अलग प्रॉपर्टी दूंगा, ये प्रॉपर्टी जो है वो सारी मैं मंशा के नाम नहीं कर सकता। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, ये आपकी बेटी नहीं है, और ये जिन लोगों की बेटी है वो इसको हिस्सा दें, आप लोग क्यों दे रहे हैं। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि अब आप ऐसा करें, आप सारी प्रॉपर्टी ही मंशा के नाम कर दें, क्योंकि मंशा का ये हक है, मेरा ये हक नहीं है, वो आपकी हकीकी बेटी है, मुझे तो आपने सिर्फ पाला है, तो इसका ये हक नहीं, आपने जो मुझे दे दिया मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको ही सारा कुछ दे दें। इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है कि ज़ारा जो है वो आज भी अपना हक छोड़ ही रही है। लेकिन जो हमज़ा है वो आज भी यही अपने दिमाग में ये सोचता है कि मंशा जो है वो सच बोलती है, और ज़ारा ने जो है वो तब झूठ बोला था। अगर ज़ारा ने तब झूठ ना बोला होता तो आज सब कुछ ठीक हो जाता। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।